गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टर्नओवर रेशो के एक महत्वपूर्ण अनुपात टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो को देखेंगे कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो कितना महत्वपूर्ण है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो व्यवसाय में विनियोजित संपूर्ण संपत्तियों तथा उनके आधार पर होने वाली परिचालन से कुल आय या परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी ये सामान्यतः हम ये देखें कि एक व्यवसाय में कितनी संपत्तियां लगी हुई हैं और उन संपत्तियों से कितना लाभ अर्जित हो रहा है या कितनी आय अर्जित हो रही है, उनके मध्य क्या अनुपात है या दोनों में परस्पर क्या संबंध है, यह हम टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो में देखते हैं। सामान्यतः हम ये देख सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यवसाय में अधिक संपत्तियों का विनियोजन करते हैं तो हमें यह उम्मीद होती है कि हम अपेक्षाकृत अधिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। यही चीज यहाँ पर टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो में देखी जाती है कि हमारे द्वारा जो संपत्ति में विनियोग किया गया है उस संपत्ति विनियोग की तुलना में हम कितने लाभों का अर्जन कर रहे हैं। इससे जो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो है इसको हम कुल विनियोग आवर्त अनुपात भी कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि हम संपत्तियों में जो भी विनियोग करते हैं उसके ऊपर हम कितना आय अर्जित कर पा रहे हैं, यही चीज हम यहाँ पर टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो में देख रहे हैं। इसीलिए हम इसे टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो और टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो एक ही अनुपात है, अलग अलग नहीं है। अभी हमने देखा कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो क्या होता है। अब हम ये देखें कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो की गणना करने के लिए दो मदों की जानकारी होना आवश्यक है। पहली मद हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी परिचालन से जो शुद्ध आय है वो परिचालन से शुद्ध आय को हम लेते हैं, या परिचालन से शुद्ध आय की मात्रा या राशि उपलब्ध नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार वापस हम इसको देख लें कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस इन क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल असेट्स हम लेंगे, जो असेट साइड का टोटल है वो चीज यहाँ पर हमारे द्वारा ली जाएगी। यहाँ टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो में जिस टोटल असेट्स की चर्चा हुई है उस टोटल असेट्स में किसी भी व्यावसायिक संस्था की फिक्स असेट्स और करंट असेट्स दोनों ही सम्मिलित होती हैं, किंतु इनमें कुछ समायोजन किया जाना आवश्यक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है इसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया जाना आवश्यक है। डेप्रिसिएशन को एडजस्टेड होना चाहिए। साथ ही व्यवहार में हम देखते हैं कि जो कृत्रिम संपत्तियां हैं वो कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो अमूर्त संपत्तियां हैं, अमूर्त संपत्तियों में जैसे ट्रेड, गुडविल, पेटेंट, इस तरीके की जो अमूर्त संपत्तियां हैं, इंटेंजिबल असेट्स हैं, उनको हम सम्मिलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कृत्रिम संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यदि परिचालन से आय की लागत संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करें। तो उस स्थिति में शुद्ध परिचालन से आय की जो राशि है या जो आंकड़े हैं उनका प्रयोग हम टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो हमें ये बताता है कि परिचालन से आय कुल संपत्तियों की तुलना में कितनी बार हुई है। यदि यह आवर्त कम बार हुआ है
तो इसका यह अर्थ है कि संस्था के प्रबंधक संस्था में विनियोजित संपत्तियों की तुलना में परिचालन से आय उचित मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि ये आवर्त अधिक बार या अनेक बार हुआ है तो यह संस्था में विनियोजित संपत्तियों के कुशल प्रबंध का उदाहरण होगा। इसीलिए एक कुशल प्रबंधक के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है कि वह इस टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को अधिक से अधिक रखे, जिससे कि जो विनियोजित संपत्तियां हैं, विनियोजित संपत्तियों का उचित उसका उपयोग किया जा सके और उसके ऊपर उचित प्रतिफल प्राप्त किए जा सके। अभी तक हमने देखा कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो किसी व्यवसायिक संस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अब हम एक व्यवसायिक संस्था की बैलेंस शीट लेकर के टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने बैलेंस शीट ली है और बैलेंस शीट के कुछ हेड्स यहाँ पर हमने इंक्लूड करते हुए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ जो बैलेंस शीट देख रहे हैं उसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमें दिखाई दे रहे हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल 2,90,000 निकल कर आता है। इसी प्रकार हम असेट साइड में देखें तो असेट साइड में भी यहाँ पर फिक्स असेट्स दिया हुआ है। फिक्स असेट्स जो टेंजिबल हैं, टेंजिबल फिक्स असेट्स 1,60,000 और फिर करंट असेट्स में यहाँ पर डेटर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स के रूप में यहाँ पर 80,000 शो हो रहे हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर 50,000 है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल जहाँ पर 2,90,000 था, उसी प्रकार से क्योंकि असेट साइड का टोटल भी उतना ही होगा तो असेट साइड का टोटल भी यहाँ पर 2,90,000 है। लेकिन क्या केवल हम एक बैलेंस शीट से टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही कठिन होगा कि एक बैलेंस शीट से के हम टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट या उस स्पेसिफिक ईयर के संबंध में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं उनके आंकड़े प्राप्त होने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डाटा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में 1,60,000 रुपीस का अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये है कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 25% के ग्रॉस प्रॉफिट को भी उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करते समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अभी हमने एक व्यावसायिक संस्था की बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट के साथ में दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देखा। अब हम इस बैलेंस शीट के आधार पर टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं कि टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दो मदों की जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पहली मद निकल कर आती है ये हमारी जो है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा हमें, या फिर अगर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट ना कर सकें तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा। ये तो यानी ये हेड हमें कैलकुलेट करने होंगे और दूसरी तरफ हमें टोटल असेट्स कैलकुलेट करनी होगी। जब हम इन दोनों हेड्स को कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम इनका परस्पर भाग देकर के टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि ऊपर भी चर्चा की जा चुकी थी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी परिचालन से जो आय हुई है उस परिचालन से हुई आय में से यदि हम सकल लाभ को घटा दें तो हमें जो प्राप्त राशि होगी
वो परिचालन से आय की लागत के रूप में हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,60,000 था और ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट था वो 25% था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,60,000 का जो 25% है वो 25% निकालने पर यहाँ पर 40,000 का अमाउंट आता है ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में। तो यहाँ पर 1,60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 रुपए होगी। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में हमने देखा कि टोटल असेट्स का जो योग है वो 2,90,000 2,90,000 रुपीज है। तो ये दोनों ही चीजें अब हमें प्राप्त हो गई हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी प्राप्त हो गया है 1,20,000 और टोटल असेट्स भी 2,90,000 हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इन दोनों ही अमाउंट्स को परस्पर भाग दे दें तो हमें टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 अगर करें तो हमारे पास में प्राप्त होगा 0.41 टाइम्स। तो ये 0.41 टाइम्स ही हमारा टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो है। यह बताता है कि जो हमारी जो असेट्स है उस असेट्स के कंपैरिजन में केवल जो प्रॉफिट है वो 0.41 टाइम्स यानी गुना प्रॉफिट हो रहे हैं, जो एक क्योंकि ये कम स्थिति को बता रहा है कि जो असेट्स टर्नओवर रेशियो यहाँ पर बहुत कम है, 1 से नीचे है, तो ये व्यवसाय की अकुशलता को प्रदर्शित कर रहा है कि जितनी नियोजित पूंजी है उस नियोजित पूंजी की तुलना में बहुत कम रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट हो पा रहा है। तो ये एक अच्छी या स्वस्थ फर्म का उदाहरण यहाँ पर इस प्रश्न में हम नहीं देख पा रहे हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो देखा और टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का किसी भी व्यवसायिक संस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस महत्वपूर्ण योगदान को हमने समझा और देखा कि किसी भी व्यवसायिक संस्था में केवल पूंजी का विनियोजन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। उस विनियोजित पूंजी से जब तक हम उचित मात्रा में लाभों को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह विनियोजित पूंजी अनुपयोगी होगी। इसीलिए टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो किसी भी व्यवसायिक संस्था के स्वास्थ्य को जांचने के लिए, उसकी लाभदायकता की स्थिति को जांचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुपात है। धन्यवाद। कल हम टर्नओवर रेशियो के ही एक नए अनुपात को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।